नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, उम्र है आपकी 27 वर्ष। सवाल आपके ये थे कि आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? आगे का भविष्य क्या रहेगा, कैसे रहेगा? हाथ की रेखाएँ आपके बारे में क्या कहती हैं? हमें आपकी हाथ की रेखाओं के हिसाब से यहाँ पर जो भी जैसा भी दिखता है, अगर अच्छा दिखेगा तो भी, कुछ बुरा दिखेगा तो भी सारी की सारी क्लियर कट जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आपकी रेखाओं को पढ़ने की कोशिश करते हैं। आपके लिए क्या लकी है, क्या नहीं लकी है, रेखा क्या कहती हैं, ये जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, आपका पहला सवाल हो गया करियर को लेकर था। करियर कहाँ-कहाँ बढ़िया रहेगा? अभी आप आईटी सेक्टर में हैं। देखिए, आपकी रेखाओं के मुताबिक आप कहाँ-कहाँ बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। मतलब क्या-क्या चीज़, अगर इनको लकी समझे तो लकी क्या-क्या चीज़ आपके जीवन में रहेंगी। तो सबसे पहला आप लकी रहेंगे जिस हिसाब से आपकी भाग्य रेखा है। देखिए, हर व्यक्ति के हाथ में अलग-अलग तरह की भाग्य रेखा होती है। किसी के हाथ में वो ऐसी मिलेगी, किसी के हाथ में ऐसी, किसी के हाथ में ऐसी, किसी के हाथ में ऐसी, किसी के हाथ में ऐसी। तो अलग-अलग व्यक्ति, अलग-अलग कर्म और अलग-अलग भाग्य रेखा बताई जाती हैं। यहाँ पर इस भाग्य रेखा जब हो जब भाग्य रेखा बीच में से निकले, आधे में से निकले, तो ये जनरली समझा जाता है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में 35 वर्ष के बाद व्यक्ति का भाग्योदय होता है। 35 वर्ष के आसपास व्यक्ति को अपने जीवन काल में बड़ी तरक्की देखने को मिलती है। ये यहाँ पर बताया और समझा जाता है। तो यहाँ पर पहला हिंट तो मैं आपको दे सकता हूँ कि 35 वर्ष के बाद आपको फाइनेंशियल ग्रोथ मिलेगी। अभी जितना कर रहे हैं ऐसा ही चलता रहेगा, लेकिन हाँ, आपके जीवन में बहुत, जब आप कहेंगे कि मैं फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो गया हूँ, वो उम्र 35 वर्ष के बाद ही देखी जाएगी। तो पहला लक्षण आपकी भाग्य रेखा के हिसाब से हमको ये देखने को मिलता है। दूसरा लक्षण ये होता है कि देखिए, ये जो रेखा है, ये है राहु की भाग्य रेखा। इस पर राहु ग्रह का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। तो जब राहु ग्रह का प्रभाव ज़्यादा हो, तो ऐसे व्यक्ति जीवन में वहाँ ज़्यादा सफल होते हैं जहाँ चीज़ें अचानक से होती हों। देखिए, राहु ग्रह जो होते हैं वो सब कुछ अचानक से देते हैं। अगर व्यक्ति का बुरा समय आएगा तो भी अचानक से आएगा, व्यक्ति का अच्छा समय आएगा तो भी अचानक से आएगा। तो जब व्यक्ति को वहाँ ज़्यादा अपना करियर बनाने का प्रयास करना चाहिए जहाँ चीज़ें, व्यक्ति रातों रात करोड़पति बनता हो, जैसे कि लॉटरी और सोशल मीडिया। मैं आपको ये दो ही सजेस्ट करूँगा। लॉटरी भी मैं ये नहीं कह रहा कि जुआ सट्टा के लिए, जो छोटी-छोटी लॉटरी आती है उनमें ट्राई करते रहिए। आपको जीवन में एक बार ज़रूर लॉटरी लग सकती है, ऐसा हम बता सकते हैं। इसके अलावा देखिए, स्टॉक मार्केट होता है बहुत ज़्यादा रिस्की, लेकिन राहु की भाग्य रेखा अगर आपके हाथ में है तो ऐसे व्यक्ति को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके रखना चाहिए। यहाँ पर मैं ट्रेडिंग, फ्यूचर्स, ऑप्शन या किसी बड़ी रिस्क की मैं आपके हाथ में सलाह नहीं दे रहा हूँ। मैं केवल यहाँ पर आपके हाथ को देखकर इतना बोल रहा हूँ कि आपको इन्वेस्टमेंट रखनी चाहिए। कोई भी कंपनी आपको पसंद है, कोई शेयर आपको पसंद है, सही दाम पर है, सही भाव पर मिल रहा है, कंपनी में दम है, आपको लगता है कि आगे चल के बड़ा प्रॉफिट कमाएगी, तभी कुछ पैसा अपना उसमें लगाकर छोड़ दीजिएगा, भूल जाइएगा कुछ सालों के लिए। इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको एडवाइस दूँगा स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के लिए। यहाँ पर मैं आपको एडवाइस दूँगा, किसी भी तरह से सोशल मीडिया पर आइए, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पर कुछ प्रयास कीजिए, जो भी आपके अंदर टैलेंट हो किसी भी चीज़ का, तो व्यक्ति सोशल मीडिया पर भी ज़्यादा पैसा कमाता हुआ देखा जाता है। ये दो एडवाइस मुझे आपको देनी रहेंगी, ये आपके लिए लकी रहेंगी। दूसरा, भाग्य रेखा, आप समझ गए क्या भाग्य रेखा दिखाती है। दूसरा, आपके हाथ में मंगल रेखा है, तो इनके साथ-साथ प्रॉपर्टी से जुड़ा कुछ भी काम चल जाएगा। और बृहस्पति की ग्रह पर मजबूती है, जिस वजह से एजुकेशन और फूड से जुड़ा कोई भी व्यापार, कोई भी नौकरी जीवन में बहुत लकी रहेगी। ये जो मैंने 4 से 5 चीज़ें गिनाई हैं, इनसे ज़्यादा पैसा आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में, किसी भी आईटी सेक्टर की जॉब में नहीं कमा पाएँगे। ये जीवन में एक्सट्रीम सक्सेस लेकर आएँगी। जो आप अभी कर रहे हैं इससे आपको सक्सेस तो मिल जाएगी, लेकिन अगर बात करें फुल पोटेंशियल का, एक्सट्रीम सक्सेस का, तो आपको ये चीज़ें यहाँ देखने को मिलेंगी। अभी आप जॉब कर रहे हैं जैसे आपने बताया, लेकिन यहाँ पर मुझे एक सफल व्यापारी बनने के लक्षण दिखाई पड़ते हैं, जिस वजह से यहाँ पर मैं आपको बहुत स्ट्रॉन्ग एडवाइस दूँगा कि यहाँ पर जो मैंने चीज़ें बोली, इनसे जुड़ा कोई बिज़नेस शुरू कीजिएगा। आप कभी भी ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि ये जो आप कल ही कर लेंगे, नहीं। आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आपके लिए ये चीज़ें लकी हैं। तो जब भी जीवन में मौका मिले इस तरह के बिज़नेस में अपना लक आज़माने का या अपनी मेहनत आज़माने का, तो ज़रूर आज़माइएगा। मेरी आपके लिए एडवाइस ये रहेगी। इसके अलावा अगर आपके हाथ की रेखाएँ देखेंगे तो रेखाएँ क्या कहती हैं? देखिए, रेखा आपके हाथ की ठीक है, लेकिन अगर बात करें जीवन रेखा की, तो जीवन रेखा जो होती है वो हस्त रेखा में हाथ की सबसे महत्वपूर्ण रेखा मानी जाती है। जीवन रेखा से ज़रूरी हाथ में कुछ भी नहीं होता है। यदि आपकी जीवन रेखा को देखेंगे तो ये यहाँ से निकलती है, यहाँ पर समाप्त होती है। ये जीवन रेखा हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पर कट आ रहे हैं, तो व्यक्ति को थोड़ा करियर को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, हेल्थ को लेकर, अपने फैमिली को लेकर क्लैरिटी बहुत टाइम बाद मिलती है। व्यक्ति थोड़ा कन्फ्यूज़ स्टेट ऑफ माइंड में देखा जाता है। जब कट हो तो व्यक्ति को मेंटल स्ट्रेस, परेशानी, चिंता के संकेत ये होते हैं। लेकिन ये इतनी बड़ी टेंशन है नहीं, या इतनी बड़ी नेगेटिविटी है नहीं जिसके बारे में आपको चिंता करने की फ़िक्र हो। ये समय कब आएगा, कब निकलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके जीवन में जो मुझे सही कष्ट दिखता है, जिसके बारे में आपको बताया जाना चाहिए, वो जो समस्या है वो है आपके हाथ में यहाँ। यहाँ से आपकी जीवन रेखा निकलती है और ठीक यहाँ पर ये हल्की सी टूटी हुई है। अगर बात करेंगे तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हल्की है।
ये जो हल्कापन है जीवन रेखा में, ये अच्छा नहीं माना जाता है। यह इस बात को दिखाता है कि व्यक्ति के जीवन में इस उम्र में हेल्थ इश्यूज़, शारीरिक कष्ट एवं समस्याएँ 100% आएँगी। ये संकेत, ये स्थिति मुझे आपकी रेखाओं में यहाँ पर दिखती है। ये अगर बात की जाए उम्र की, तो ये उम्र कौन-सी हो सकती है? देखिए, मेरे अनुसार ये आपकी उम्र होगी लेट 40s अर्ली 50s, 48 से 50 के बीच, 51 के बीच। यहाँ पर आपको हेल्थ इश्यू आने के संकेत मुझको थोड़े ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। इस उम्र में मेरी एडवाइस आपसे ये रहेगी कि 45 वर्ष के आसपास अपना हेल्थ इंश्योरेंस अप टू डेट करा कर रखिएगा और अपने खान-पान, अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिएगा। इस उम्र के आसपास मेरी आपसे एडवाइस स्ट्रॉन्ग रहेगी। इसके बाद आपकी जीवन रेखा चलती है और जैसी गड़बड़ यहाँ है, ऐसी गड़बड़ यहाँ भी है। लेकिन देखिए, जीवन रेखा के बिल्कुल अंत में जीवन रेखा में गड़बड़ होना ही नॉर्मल होता है, क्योंकि बुढ़ापे में सबकी तबीयत खराब होती है, सब बीमार पड़ते हैं, सबको कुछ ना कुछ कष्ट आता है। तो इसको आप नॉर्मल समझ सकते हैं, लेकिन इस उम्र में ये खराबी आना, ये सही नहीं है। इस वजह से इसका एक मंत्र भी मैं आपको दूँगा। भगवान शिव का मंत्र है, वह व्यक्ति के जीवन में होने वाली स्वास्थ्य की समस्याओं का नाश करता है। व्यक्ति को अपूर्ण आयु प्रदान करने वाला होता है। वो मंत्र कौन सा, आप हमसे पूछ लीजिएगा। मन में नाम जप उस मंत्र का आपके मन में चलता रहना चाहिए, आपके लिए बहुत बढ़िया देखा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये है आपके हाथ की मस्तिष्क रेखा। देखिए, मस्तिष्क रेखा थोड़ी सी छोटी है। जब किसी भी जातक के हाथ में ऐसी मस्तिष्क रेखा पाई जाए, तो यहाँ पर ये माना जाता है कि व्यक्ति जीवन में पूरा समय लेने के बाद, पूरी बुद्धि का उपयोग करने के बाद, हर चीज़ सही करने के बाद भी जीवन में कुछ निर्णय गलत ले लेता है। वो निर्णय आर्थिक रूप से और व्यक्ति को भावनात्मक रूप से कष्ट देते हैं, व्यक्ति को पीड़ा देते हैं। यहाँ पर इस तरह की मस्तिष्क रेखा आपके हाथ में है। तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में जब भी कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहिए, खुद पे खुद नहीं लेना चाहिए। कोई घर परिवार का विशेष व्यक्ति साथ हो, सलाह दे, उसकी सलाह में सलाह मिलाकर ही कोई जीवन में विशेष निर्णय लेना चाहिए। ये स्थिति मुझे आपकी हाथ की रेखाओं में यहाँ पर दिखती है। यहाँ पर अगर बात करेंगे आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा को लेकर, तो ये रेखा यहाँ से निकली है, यहाँ पर 2 भागों में टूटी है। तीसरी आपकी भाग्य रेखा है। भगवान श्री हरि नारायण की भक्ति व्यक्ति के लिए बहुत लाभकारी होती है। व्यक्ति के इष्ट देव वही होते हैं। उनका नाम जाप राधा रानी के रूप में, भगवान श्री राम के रूप में, भगवान श्री कृष्ण के रूप में बहुत विशेषकर लाभकारी होता है, ये यहाँ पर बताया जाता है। इसके अलावा अगर देखेंगे आपके हाथ में, तो देखिए, मैंने रेखा तो सारी देख ली, रेखाओं में जो भी है वो यही है। अब बात करते हैं आपके गृह पर्वतों के बारे में। देखिए, ये है आपके हाथ का शुक्र पर्वत। यहाँ पर मैंने इन्वेस्टमेंट की बात की थी। यहाँ पर दिखता है कि यहाँ पर मैंने स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट की बात की थी। यहाँ पर इस रेखा को देखकर समझ में आता है कि व्यक्ति के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया होती है और इन्वेस्टमेंट से व्यक्ति बड़ा पैसा कमाता है। वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, वो इन्वेस्टमेंट ज्वेलरी में, वो इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में, मतलब कहीं भी हो सकती है, बट इन्वेस्टमेंट लाभ देती है। प्रॉपर्टी से जुड़ा कुछ भी काम चल जाएगा, ये मैंने पहले ही बताया था। ये मंगल पर दिखता है। व्यक्ति को बुढ़ापे में शारीरिक रूप से कष्ट बहुत कम भी ऐसा होता है जब हाथ में मंगल रेखा हो। स्पिरिचुअल ग्रोथ है, एजुकेशन सेक्टर में फ़ायदा है, फूड से जुड़े कुछ भी कार्य क्षेत्र में बड़ा फ़ायदा है। यहाँ पर बात करेंगे तो शनि पर मछली बनी हुई है, जिस वजह से कोयला, लोहा, स्टील, पीतल, तांबा, ब्याज, कमीशन, लोन का काम बहुत बढ़िया चलेगा। इन चीज़ों को भी, इन क्षेत्रों को भी आप अपने जीवन में लकी समझ सकते हैं। ये मुझे आपके हाथ के हिसाब से यहाँ पर दिखाई पड़ता है। बाकी जब शनि पर मछली हो, तो व्यक्ति को जीवन में कभी भी किसी असहाय, गरीब, किसी जीव जंतु एवं जानवर को नहीं सताना चाहिए, नहीं परेशान करना चाहिए। व्यक्ति जब ये अन्याय करता है, तो व्यक्ति को जीवन में भारी कष्ट, भारी संकट होता है। ऐसे व्यक्ति को अन्याय ना होते हुए देखना चाहिए, ना खुद करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के जीवन में शनिदेव की 7.5 ढैया दशा, महादशा, अंतरदशा कब निकल जाती है, कितनी आसानी से निकल जाती है, पता ही नहीं चलता। ये जब रेखा हो, तो व्यक्ति के जीवन में भगवान शनिदेव की विशेष कृपा मानी जाती है। सूर्य की स्थिति ठीक है, थोड़ा सा कट है, जिस वजह से पिता से दूरी, पिता से संबंध खराब होना, पिता से दूर जाकर रहना, पिता की सेवा ना कर पाना टाइम पर, ऐसा जीवन काल में व्यक्ति का होता है। बुध की स्थिति ठीक है, जैसे मैंने बताया था, बिजनेस में सक्सेस यहाँ पर भी दिखती है। जीवन में अगर आपने व्यापार नहीं किया तो बहुत बड़ी गलती की है, रेखा को देखकर यही लगता है। बाहरी मंगल ठीक है, चंद्र भी ठीक है, केतु और राहु ये भी मुझे आपके हाथ की रेखाओं के हिसाब से सही समझ में आते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपकी हस्त रेखा का पूर्ण विश्लेषण कर दिया है। मुझे यहाँ पर क्या समझ में आया, मुझे आया कि यहाँ पर कुछ हेल्थ इशू है, यहाँ पर भी है, बट ये ओल्ड एज होती है, तो इसको नॉर्मल समझिएगा। यहाँ पर कुछ निर्णय गलत होंगे, मेडिटेशन की सख्त जरूरत है। भाग्य रेखा राहु की है, राहु का प्रभाव आएगा। ये लकी है, ये लकी है, इनसे जुड़ी चीज़ें लकी हैं। इन्वेस्टमेंट से लाभ है, शनि पर बहुत ही विशेष साइन है। व्यापार में लाभ है, यहाँ पर थोड़ी दिक्कत है। अगर मुझे आपको उपाय देना हो, मुझे आपको किस किस ग्रह के उपाय देने हैं, आपकी रेखाओं के हिसाब से मुझे आपको जीवन रेखा का एक मंत्र देना है और जीवन रेखा के मंत्र देना है। बाकी कोई दिक्कत आपके हाथ में है नहीं, बाकी आपके हाथ में सब कुछ सही है। अपने डाउट करिए, आपको कुछ पूछना हो, आपका विवाह का सवाल रह गया। देखिए, हाथ में लव मैरिज का विशेष लक्षण नहीं है, तो जब भी विवाह होगा अरेंज मैरिज देखी जाएगी
और वैवाहिक जीवन को लेकर कोई बड़ी संकट, कोई बड़ी परेशानी नहीं है, तो सबका जैसा वैवाहिक जीवन चलता है वैसा ही आपका वैवाहिक जीवन देखा जाएगा। अब देखिए इतना डिटेल में नहीं जा सकते कि वो अर्नर होंगे, हाउसवाइफ होंगे, वो क्या करते होंगे, ये तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन आपके उनसे क्या संबंध रहेंगे, आपके लिए उनके जीवन में आने से आपको कोई कष्ट तो नहीं आएगा, मतलब आपका उनसे क्या रिलेशन रहेगा, फ़ायदा रहेगा कि नुकसान रहेगा, ये हम सब बता सकते हैं। हम इतने अंतर्यामी तो नहीं है कि वो क्या करते होंगे, वो क्या होंगे ये बता पाएँ। तो आपके लिए वो कैसे होंगे, हम यहाँ पर आपका हाथ है, तो उनको लेकर आपसे जुड़ी जानकारी हम बता देंगे। तो यहाँ पर उनसे आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक सही सफल वैवाहिक जीवन दिखता है, ये इतना हम आपको बता सकते हैं आपका हाथ देखकर। तो यहाँ पर हमें जो भी समझ में आया हमने आपको बता दिया, और कोई डाउट क्वेरी हो आप पूछ लीजिएगा, आपको आपके सारे सवाल के जवाब मिल जाएँगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, सैटिस्फाई है या नहीं है ये बताइएगा। और रेमेडी जीवन रेखा का मंत्र देना है, जीवन रेखा पर गड़बड़ है, अपना हेल्थ इंश्योरेंस अप टू डेट करा कर रखिएगा, ये हमारी एडवाइस है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।